त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। जरूरत पड़ने पर डीएम और पुलिस कप्तान लगा सकते हैं धारा 144। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा गया। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए 2 हेलीकॉप्टर लगे। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा वन संपदा का नुकसान। प्रदेश में अब तक हो चुकी है 964 घटनाएं। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कार लूट का खुलासा। मौके पर 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से लूट की कार बरामद। नोएडा में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके पर आरोपियों से नशीला पाउडर और अवैध हथियार बरामद। नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। ललितपुर में पंचायत चुनाव की शुचिता को लेकर प्रशासन सख्त। पिछले 1 महीने में 5000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद की गई है। अल्मोड़ा से बागेश्वर की ओर जा रही आरटीओ ऑफिस के पास बस पलटी। हादसे में 2 लोगों को हल्की चोट आई है। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में महक गेस्ट हाउस के अंदर भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में मसूरी पुलिस ने प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज किया। दोनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। सार्वजनिक जगह पर लगा रहे थे पोस्टर। गोंडा थाना पुलिस के अंतर्गत गौरा चौकी इलाके में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक। लखीमपुर खीरी के देवरिया गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी। 3 दर्जन घर जलकर राख। ग्रामीणों और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत गुलहरिया पत्थर शाह के निवर्तमान प्रधान की गुंडागर्दी। प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर खुली बैठक में गाली गलौच और कुर्सी से हमला करने का आरोप। बरेली जीआरपी पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्लेटफॉर्म पर लोगों से लूटपाट की घटनाओं को देते थे अंजाम। हरिद्वार में सड़क पर अचानक एक हाथी के पहुंचने से कुछ देर तक रुकी आवाजाही। मोतीचूर हाईवे के पास आ गया था हाथी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कुंभ नगरी हरिद्वार में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगाई पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी। कई घाटों का लोकार्पण भी किया। कई घंटे तक मौजूद रहे हरिद्वार में। कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लात घूसे। फोटो खींचने को लेकर हुआ था विवाद। प्रतापगढ़ में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। घर को तोड़ते और महिलाओं को पीटते हुए नजर आ रहे हैं दबंग। केस दर्ज। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। जहां सड़क पर ही भिड़े छात्र। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मॉडल शॉप में लूट कर भाग रहे थे बदमाश। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक कार, 6 पेटी शराब, तमंचा और कारतूस बरामद किया। नोएडा पुलिस और मोबाइल चेन स्नैचिंग गिरोह को पकड़ने में कामयाब रही। 4 लुटेरे गिरफ्तार। 1 को लगी गोली। अमरोहा पुलिस ने ग्राम प्रधान के पद पर संभावित प्रत्याशी को 100 किलो रसगुल्लों के साथ पकड़ा। वोटर्स को लुभाने के लिए बांट रहा था रसगुल्ले। मेरठ में एक आम तोड़ने पर कुछ लोगों ने मासूम बच्चे की बेदर्दी से पिटाई की। वीडियो बनाने वाले शख्स पिटाई के दौरान हंसता हुआ सुनाई दिया। थाना प्रभारी ने दिए कानूनी कार्रवाई के निर्देश। जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक होटल के पास में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के बाहर अधिवक्ताओं का धरना। कोरोना की वजह से बंद किए गए कोर्ट को खोलने की कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड में सिलेक्टिव कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का हो सकता है फैसला। टीकाकरण के साथ कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी। कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लेने जिला अस्पताल पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। कहा
सरकार की कोशिश, सेहत से जुड़ी किसी भी मामले में लोगों को ना हो परेशानी। आगरा में हिंदूवादी नेता पर गौ तस्करों ने किया हमला। गौकशी की सूचना पर पहुंचे थे नेता। घायल नेता अस्पताल में भर्ती। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की तर्ज पर लखनऊ नगर निगम घरों में यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। जीआईसी सर्वे के बाद नंबर प्लेट लगाई जाएगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लगाने के निर्देश जारी। चुनाव प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर रोक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल। आज और कल की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद 22 जवानों को वाराणसी में दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवार वालों के प्रति जताई गई संवेदना। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को अमित शाह ने जगदलपुर में दी श्रद्धांजलि। नक्सलियों ने घात लगाकर किया था जवानों पर हमला। 22 जवान हुए थे शहीद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वाराणसी नगर निगम ने अनूठा फैसला किया। बाजारों में भीड़ पर लगाम लगाने के लिए टैक्स लगाएगा निगम। हर घंटे देने होंगे 5 रुपए। देश में कोरोना के आंकड़ों ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले। एक दिन में 478 लोगों की मौत। देश में अब तक करीब 8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती। कल दी थी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। डॉक्टर्स की सलाह पर भर्ती हुए। हुगली रैली में ममता का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला। बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, गुजराती बंगाल पर शासन नहीं करेगा। पुलवामा हमले का ममता बनर्जी का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पुलवामा में सैनिकों को मरवा देते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दिखाई दिया महंगाई का असर। नीतिगत दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट हो सकते हैं कम। सरकार ने कहा कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा जनता को भी मिलेगा। एयरपोर्ट पर सामान ले जाना हुआ आसान। इंडिगो ने शुरू की डोर टू डोर सुविधा। पाकिस्तान में हाफिज सईद के 5 साथियों को सजा। आतंक विरोधी अदालत ने 9-9 साल कैद की सजा सुनाई। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान। पानी में बहने से 44 लोगों की मौत। पाकिस्तान में चीनी के दाम में लगी आग। 100 रुपये की मिल रही है 1 किलो चीनी। ब्राजील के साओ पाउलो में नाइट पार्टी में पुलिस की रेड। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से पार्टी की जा रही थी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की।